नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है गंडमूल नक्षत्र। आज हम विशेषकर उन भाग को हम छुएंगे जिससे व्यक्ति धनवान बनता है, ऐश्वर्यवान होते हैं, जीवन सुखमय होता है। ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेकर सारे सुखों से परिपूर्ण होते, उस पर चर्चा करें। प्रथम हम जिस नक्षत्र की चर्चा करेंगे वह है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत सुखी जीवन बिताता है, शांतिपूर्ण सुखी जीवन होते हैं। चौथे चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही राजा के समान होते हैं, सारे सुखों से परिपूर्ण ऐसे व्यक्ति होते हैं अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे व्यक्ति का जीवन। अब आते हैं दूसरा अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन सुखी और संपन्न होते हैं, शांति में जीवन बिताते हैं। दूसरा को जरा गौर से समझें। यदि 5 घंटी इष्ट काल में जन्म हुआ हो बच्चे का तो ऐसे बच्चे सुखी, संपन्न, ऐश्वर्यवान, राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। अब यहाँ घंटी बोल रहा हूं, घंटा नहीं। इसे आप समझने का प्रयास करें। 5 घंटी इसे कैसे जाने, समय को देखें। यदि किसी बच्चे का जन्म सुबह के 8 बजे हुए और सूर्योदय 6 बजे हुए हो तो 6 बजे से 8 बजे को घटाते हैं तो हो गया 2 बच गए। आप घटाने पर 6 में 8 और 2 को हम 2.5 से गुना कर देते हैं तो हो गए 5। ये हो गया 5 घंटी। तो 8 बजे जन्म लेने वाला बच्चा 5 घंटी में जन्म हुआ उनका, इष्टकाल 5 घंटी। तो इस तरह से इष्टकाल निकालते हैं और घंटी को समझते हैं, जानते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो इस समय के बच्चे का जन्म जो होता है तो उन्हीं बच्चे का जीवन इस प्रकार से राजा के समान होते हैं। अब आते हैं, अगला नक्षत्र है मघा। तीसरे चौथे चरण में जन्म लेने वाला मघा नक्षत्र में जातक का जीवन पर्यंत सुखी, संपन्न, शांति से गुजरते हैं। अब आते हैं अगला नक्षत्र मूल नक्षत्र में। चौथे चरण में जीवन शांति और शुभ पूर्ण होते हैं। चौथे घंटी और 5वें घंटी में फिर वही बात आ गई। चौथे घंटी और 5वें घंटी में जन्म लेने वाला बच्चा राजा के समान ऐश्वर्यवान होते हैं। ये था मूल नक्षत्र का। अब हम समझते हैं रेवती नक्षत्र को। रेवती नक्षत्र के प्रथम, दूसरे और तीसरे चरण में, पहले चरण में व्यक्ति का जन्म हो तो राजा के समान जीवन, दूसरे चरण में जन्म हो तो मंत्री के समान, जैसे एक मंत्री को जितने सुख मिलते हैं उसे आप जानते ही होंगे। तो उस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जातक को सुख की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बिल्कुल ही धनवान व्यक्ति की तरह अपने जीवन को गुजारता है, किसी भी विषय वस्तु की कमी नहीं होती। तो ये था गंडमूल में जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा, जो मैंने बताई स्थितियां उस प्रकार से, तो ये सारे बच्चे सुखी जीवन जिएंगे। आशा करता हूं कि ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे, आपने पूरा देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।